हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बिना चिड़चिड़ाहट के हम घर का सारा काम कैसे कंप्लीट करें, किस तरह से करें कि हमें भी आराम मिले और मन में कोई दुविधा ना हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, परेशानी ना हो और आराम से हम काम कर सकें बिना थके। रुकना तो पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा रुकेंगे तभी हमें वापस से एनर्जी मिलेगी और फिर से हम हमारा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तो मैं यहाँ पर देख रही थी, कुछ पढ़ रही थी, तो वो मैंने चेक किया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद किसी ने आवाज़ लगाई तो यहाँ पर एक सामान लेके गई थी कल, तो पैसे देने आया था समर कि ये पैसे रख लो। तो मैंने सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मंदिर में रख देती हूँ। अगर मेरे पास कोई भी मेरी दुकान से कोई सामान ले जाता है और उसके अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं अपने मंदिर में रख देती हूँ। और फिर अगर मुझे कुछ सामान मंगवाना है तो मैं थोड़े बहुत पैसे मंदिर में ही निकाल के रख देती हूँ। जैसे मंदिर की कोई चीज़ मुझे ऑनलाइन मंगवानी है या फिर मेरे गार्डन की चीज़ मंगवानी है, क्योंकि अपनी खुशियों के लिए भी हमें जीना चाहिए। जैसे हमें अगर गार्डनिंग पसंद है तो उसके लिए, या हमें पूजा पाठ जो भी पसंद है तो उसके लिए हमें हमारी अर्निंग से कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। तो वो भगवान के मंदिर में और नेचर में काम आएगा। तो इस तरह से फिर आज मैं वहाँ पे, अभी मुझे हाथ नहीं लगाना था, अभी 1-2 दिन बाद मैं हाथ लगाऊंगी तब मतलब अगर वहाँ पे रखना होता है तो मैं रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं पर्स में रख लेती हूँ। तो अभी है शाम का टाइम, लगभग 5 बज रहे थे, लेकिन हमारा घर का जो मुख है वो पश्चिम मुखी है, तो शाम की धूप हमारे सीधे खिड़कियों से अंदर ही आती है। और अभी क्या है, गर्मियों के दिन आ गए हैं, बड़े दिन होने लगे हैं, तो काफ़ी लंबा दिन हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौरी। तो लास्ट में आपको पता चलेगा कैसे मैंने बनाई। अभी तो मैं थोड़ी सी तैयारी करके रख रही हूँ। तो आलू मैंने उबाल के और छिल के मैश करके रख दिए। मटर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह मैंने निकाल लिया। और यहाँ पर मैं गेहूं के आटे की कचौरी बना रही हूँ, आलू की। तो यहाँ पर आटा लिया था मैंने 1 कटोरी, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक और मोयन के लिए 1 चम्मच तेल डाल दिया। उसके बाद इसे अच्छे से सॉफ्ट सा हमें गूँथ लेना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके, ताकि ये अच्छा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे थोड़ी देर हमें ढक के रखना है। अब जब तक ये होगा तैयार, तब तक मैं ना मेरे और काम करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह तो कर लिया था बाकी काम, लेकिन अभी गर्मियाँ है ना, तो धूल बहुत उड़ती है, तो वापस से घर गंदा हो जाता है। तो फिर मैं एक बार और साफ़ सफाई कर लेती हूँ जब फ्री रहती हूँ तब, 4 बजे 5 बजे भी, और सुबह भी कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं जैसे मसाला भी तैयार कर दूँगी और आटा मैंने लगा ही दिया है। तो यहाँ पर मसाले के लिए मैंने थोड़ा सा तेल रखा, फिर उसके बाद उसमें राई और जीरा और सौंफ डाली, हरी मिर्ची डाली और थोड़ा सा खड़ा धनिया, मटर जो रखे थे वो डाले। और मटर को थोड़ा सा, क्योंकि आलू उबले हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा नरम होने तक इसको ढक के रखूँगी। और बिल्कुल है ना, जैसे होटलों में होता है ना, वैसे वो आज तो मेरे साथ देखिए आप, कितना ज़बरदस्त तड़का लगा। मतलब तड़का भी नहीं था, लेकिन अ, वो जो कैमरा लगा हुआ था उसमें हो ही गया। वैसे अगर नहीं चालू रहता फ़ोन तो नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन थोड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे तो। तो उसके बाद मैंने मटर थोड़े से गल गए थे, तो उसमें हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद उसमें ऑयल, जो आलू है मैश किए हुए, वो मैंने मिक्स कर दिए। अब इनको अच्छे से मुझे मिक्स करना है। थोड़े से मैंने बचा लिए थे, क्योंकि बहुत कम मैं बनाने वाली हूँ। अभी जो है ये भी नहीं थे यहाँ पे, और ससुर जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो वो झालावाड़ लेके गए थे उनको दिखाने के लिए। तो मैं और मेरी सास दोनों, हम दोनों ही हैं। तो मैं बस ऐसे ट्राई करके देख रही थी कि कैसी बनती है। अगर थोड़ी जल्दी बना लेती, सुबह बना लेती, तो बच्चों के भी मैं भेज सकती थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसी बनेगी, इस चक्कर में भी मैंने थोड़ा सा सोच लिया कि चलो बाद में ही फिर कभी भेज देंगे, अभी चेक तो करें कि कैसी बनती है। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी, उसको अलग निकाल के, और जो बर्तन हो रहे थे वो मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि क्लीनिंग अगर कर ही रहे हैं तो यहाँ की भी मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। और फिर मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद बाकी और काम थे मेरे। जैसे मैं सोच रही थी, आज धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ पोंछा लगा लेती हूँ।
तो लगभग अभी 5:20 हुए हैं और मैं ना 4:30 के बाद उठ गई थी वहाँ से, तो मैंने अपने बाकी झाड़ू वगैरह कर लिया था और जो कचौरी है उसकी मैंने तैयारी कर ली। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा क्लीनिंग भी कर लेती हूँ एक बार और, क्योंकि नीचे भी इतनी धूल, मतलब एक तो ये कोटा स्टोन है ना, तो इतनी धूल चमकती है इस पे कि सुबह लगाने के बाद भी वापस से शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं शाम को भी लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर सुबह ही लगाते हैं वैसे तो। और सुबह जल्दी लगा लेते हैं तो उसका भी होता है, फ़र्क पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि चिड़चिड़ाहट को कैसे कम करें। एक हाउसवाइफ़ है और घर का सारा काम करती है अगर, तो थोड़ा-सा दिमाग पर लोड ज़्यादा पड़ता है और इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता है अगर, या कोई भी समस्या हो जाती है, सबको खुश हम नहीं रख सकते। ये दिक्कत भी होती है कि जैसे किसी एक का काम अच्छे से कर देंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, या दूसरे का काम हम अच्छे से नहीं कर पाते, सबको बराबर टाइम हम नहीं दे पाते, तो ऐसा होता है। उसके लिए हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना तो बनता है, क्योंकि है ना, अगर हम जल्दी उठेंगे तभी हम सारे कामों को है ना बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। हमारे लिए हम अच्छे से टाइम निकाल पाएँगे। और आप देखिए, आप सोचिए कि अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अ, और जैसे हमने सुबह उठा, स्नान वगैरह किया, मतलब साफ़-सफ़ाई की, स्नान किया, फिर हम पूजा का जो मंदिर वगैरह है वो थोड़ा-सा क्लीन कर लेंगे, किचन क्लीन कर लेंगे, और कितनी पॉज़िटिव वाइब आएगी उससे। तो उसे देख कर ही है ना हमारा जो चिड़चिड़ाहट है ना वो अपने आप ही कम हो जाएगी। और मंदिर में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे दीप बत्ती, धूप बत्ती और दीपक वगैरह जलता रहता है मंदिर में, जैसे धूप की खुशबू आती रहती है और एकदम है ना कितना पॉज़िटिव वातावरण नज़र आता है ना हमारे घर का, खुद हमें ही पॉज़िटिव बनाता है वो। और उसी की वजह से ना हमारी चिड़चिड़ाहट बहुत हद तक कम होती है। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले है ना, हमें जल्दी उठना शुरू करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर, जैसे वर्किंग वूमन भी है तो वो अपना काम कर रही है, जैसे उसको ऑफ़िस जाना है, जैसे 9 बजे अगर उसको ऑफ़िस जाना है तो वो भी ऐसे टाइम पर उठेगी, सारा काम करेगी, उसके बाद ही ऑफ़िस जाएगी और बहुत अच्छे से अपना काम मैनेज करेगी, तभी उसकी जो है तरक्की होगी। उसको अच्छी चीज़ें तभी मिलेगी जब वो बहुत अच्छे से अपना काम करेगी। तो हम हाउसवाइफ़ का भी ऐसा ही है कि अगर हमें भी बहुत अच्छे से काम करना है, हमारे घर को बहुत पॉज़िटिव रखना है, या हमारी जो स्ट्रेस है उसको कम करना है ना, तो हमें भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा कि हमें सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। इसी से हम जो है हमारी दिनचर्या को है ना बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है कि हम जैसे हमारे कामों का है ना एक लिस्ट टाइप बना लें। सुबह बना सकते हैं, सुबह हम अगर जल्दी उठ रहे हैं और हमें टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है तो हम रात में ही कोई एक ऐसी लिस्ट बना लें कि हमें सुबह-सुबह कौन-कौन से काम करने हैं। सुबह उठ के हम सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब सारा शेड्यूल है ना डेली का एक जैसा बना लेंगे ना हम, तो फिर हमें बिल्कुल भी दूसरी जगह उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस हम हमारे काम में लग जाएँगे, और काम में लगने के बाद हमारा काम बहुत जल्दी-जल्दी कंप्लीट होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अपने आप ही काम अगर जल्दी होगा तो आपका माइंड भी थोड़ा शांत रहेगा, और उसमें बीच-बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हो, थोड़ी देर रुक सकते हो। अगर जैसे जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम होगा, और जल्दी काम होगा तो आप थोड़ा-सा टाइम बीच-बीच में ले सकेंगे, जिससे आपका माइंड है ना शांत रहेगा। उसके अलावा अब हम इतना सारा काम या बहुत सारा काम करते हैं, घर को सँभालते हैं, कोई हमसे ये नहीं बोलता है कि तुमने क्या किया है? या सीधा यही बोल देते हैं कि आज तुमने किया ही क्या? ऐसा भी बोल देते हैं, और कोई हमें शाबाशी देने नहीं आता। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें है ना हमारी पसंद की कोई भी चीज़, जैसे 1-2 दिन छोड़ के हमें हमारी पसंद की कोई भी चीज़ बना लेनी है। जैसे अभी मैं बना रही हूँ अ, आलू की कचौरी। तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं ऐसे बना के देखती हूँ, फूली-फूली बनती है तो बना के देख रही थी बस मैं कि कैसा टेस्ट आता है। तो बहुत कम बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि
बाकी लोग हैं भी नहीं, सासू माँ और मैं ही हूँ, तो हम दोनों ही खा लेंगे और जैसी भी होगी। लेकिन काफ़ी अच्छी बनी थी लास्ट में। उसके बाद मैंने है ना रायता वगैरह भी बनाया था, तो ये चीज़ भी हमें ऐड ऑन करनी है हमारी दिनचर्या में कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है कि हम उसको खा के हम खुश हों, हमें लगे कि हाँ चलो आज हमने हमारी पसंद का कुछ किया है। और उसके बाद आती है पूजा पाठ और भक्ति। भगवान से जुड़ना सबसे ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ के लिए, हमारे मन को शांत करने के लिए। इसलिए हमें भगवान से जितना ज़्यादा कनेक्ट होना है ना, उतना ज़्यादा हम किसी भी तरह से माला करें, हम उनकी भक्ति करें, हम पूजा पाठ करें, हम उनकी सेवा करें, हम उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं। हम भले उनको 8 बार भोग लगाएं दिन में, मतलब किसी भी तरह से हमें भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड रहना है और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। कुछ भी दिमाग में स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा ना बहुत बढ़िया होगा, भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं। इसलिए भगवान के साथ है ना कनेक्टिविटी तो बनानी ही चाहिए। और आप भगवान के साथ तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम अगर पढ़ाई भी करते हैं ना, तो जिस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा बैठती है और फिर वही चीज़ है ना एग्ज़ाम में भी हमें सफलता दिलाती है। तो इसी तरह से ना हमें भगवान से जितना ज़्यादा कनेक्ट होना है ना, तो उनका नाम जब सबसे ज़्यादा करना है, हमें उनके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहना है। उनका भोग प्रसादी जो भी जितनी भी बार हम खाते हैं ना, सब हर बार उनको याद करना है। तो इस तरह भी हम हमारे जो दिमाग के तनाव को, स्ट्रेस को ना बहुत हद तक कम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे तो लगता है कि बहुत बेस्ट है। हमारे जो दिन है, हमारा जो समय है, उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव बनाने के लिए और हमारा जो भी माइंड सेट है उसको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ये आलू की कचौरियाँ भी बन गई थी और मैंने है ना रायता भी बना लिया था और बाकी 3 और बन रही थी। तब तक मैंने है ना ऐसे मानसिक रूप से भगवान को याद किया कि आप भगवान आइए और खा लीजिए। इसमें मैंने प्याज वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की है जो हम भगवान को भोग ना लगा सकें। तो बहुत अच्छे से मैंने सात्विक तरीके से ही बनाई है और फिर मैंने भगवान को याद की कि उनको कहा कि आप भी भोग लगा लीजिए। और बस फिर उसके बाद खाने के बाद मैंने खा ली थी, फिर ये नाम जप करने लग गई थी मैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।